जय श्री राम दोस्तों, माय नेम इज मनन एंड यू आर वाचिंग गवर्नमेंट नो टू व्हील्स एंड लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। दोस्तों, आज जो हमारे साथ गाड़ी है वो है नेक्सॉन पेट्रोल और ख़ास बात यह है कि यह है ऑटोमेटिक वर्जन। तो आज इस वीडियो में हम इसके पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स और ऑटोमेटिक में कैसी परफॉर्मेंस इसकी उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके ऑनर हमारे साथ हैं। तो चलिए ऑनर को फ्रेम में बुलाते हैं। भैया प्लीज़ फ्रेम में आ जाइए। सबसे पहले भैया अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए और कितनी गाड़ी चल चुकी वही बताइए। हेलो गाइस, मेरा नाम जयंत भारद्वाज है, मैं इस गाड़ी का ओनर हूँ। और कितनी चल गई भैया गाड़ी ये गाड़ी मैंने 1 साल पहले ली थी और अब ये फैमिली के हिसाब से ली थी। जी जी, ठीक है। ये गाड़ी 10,000 किलोमीटर चल चुकी है और काफ़ी कंफर्टेबल है मेरे साथ। अब भैया पहला सवाल कि ये गाड़ी आपको कितने की पड़ी थी? ये गाड़ी मुझे 9.5 लाख की पड़ी थी, जो ऑन रोड प्राइस था। डेट मीन्स काफ़ी अच्छा अमाउंट आप लेके चल रहे थे। तो भैया उस वक्त आपने कौन कौन सी गाड़ी देखी थी इसके उसमें कंपटीशन में? इस कंपटीशन में सिर्फ मैंने 3 गाड़ी देखी थी। एक वेन्यू देखी थी जी, एक मैंने ब्रीजा देखी थी जी जी, और एक मैंने इको स्पोर्ट देखी थी। इको स्पोर्ट। अच्छा, तो भैया अब आपने ये 4 वेन्यू देखी, विटारा ब्रेजा देखी और इको स्पोर्ट देखी और नेक्सॉन देखी। अब उन गाड़ियों को रिजेक्ट करने का कारण और इसको प्रेफर करने का कारण वो बताइए। रिजेक्ट करने का कारण सबके अलग अलग होते हैं। जी जी, और मैं इतना कोई इसमें बड़ा होता नहीं हूँ कि मैं उन्हें रिजेक्ट करूँ। नहीं, आपकी प्रेफरेंस तो आपकी कहीं ना कहीं रही थी, तो प्रेफरेंस इसको क्यों दी गई? देखिए, पहले मुझे एक पेट्रोल कार लेनी थी। जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि वेन्यू का डीजल बहुत अच्छा है जी और मोस्ट सेलिंग है। जी जी ठीक है, लेकिन मेरी इतनी रनिंग ही नहीं है। जी, लोकल है और कहीं कहीं बाहर जाना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से मेरे घर वालों ने ये बोला कि जब इतनी रनिंग नहीं है तो फिर हम डीजल क्यों लें, इसलिए हमने पेट्रोल प्रेफर करी। आपकी ब्रीजा हमेशा से डीजल में आती थी जी और वो नई पेट्रोल में आई थी उस टाइम पे, जहाँ तक कि मुझे याद है उसी टाइम पे आई थी, आगे पीछे। जी जी, ठीक है। और फिर मैंने और आपकी रही इको स्पोर्ट, वो भी डीजल में आती थी और क्या नाम है उसका, एवरेज का इशू था मुझे। हाँ, पेट्रोल में बहुत कम एवरेज देती है भैया वो। जैसे कि मैंने सुनी थी ये बातें। जी जी, चला के हमने सब देखी थी। हम लोग नॉर्मल बायर के, जेन्युइन बायर हैं तो भाई जाके देखेंगे, हर चीज़ पूछेंगे, हाँ। कंपेयर करेंगे। लेकिन मुझे नेक्सॉन की सबसे एक अच्छी बात ये लगी कि इसका सेफ्टी फीचर, अच्छा, जो कि 5 स्टार रेटिंग है। हाँ, टाटा हाँ। की सारी गाड़ियों में आता है। जी जी बिल्कुल। तो मेरे घर वालों के चक्कर में मैंने कहा कि ऐसी कार लें जो उन्हें सेफ रखे, उससे अच्छा मेरे लिए क्या होगा। हाँ, क्योंकि अच्छी कार है, काफ़ी सेफ कार है ये। इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और लोगों से जो मैंने कंपेयर करी। हाँ, वेन्यू की भी अच्छी है। हाँ। और मैं क्या नाम, इको स्पोर्ट की भी अच्छी बोलूंगा। जी जी लेकिन फिर मुझे टाटा पसंद आई जी, क्योंकि इसमें AMT मिल रहा था, वो भी मुझे अंडर 10 lakhs। अब भैया आपने 10,000 किलोमीटर जो है गाड़ी को चला लिया है जी। तो आपको गाड़ी में क्या क्या पॉजिटिव्स लगे? पॉजिटिव स्टार्ट करें तो इसने कभी भी मुझे डिस्कम्फर्ट नहीं दिया है। अच्छा, जब भी मैंने इसे चलाया तो मुझे एक सेफ फील हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। जी कि मेरे ऐसा ड्राइवर जिसने इससे पहले कोई गाड़ी चलाई नहीं थी, ये मेरी फर्स्ट कार है, मैं आपको बता दूं। जी 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 जी, फर्स्ट कार मेरी फर्स्ट कार है। इस हिसाब से मुझे एक ऐसी फीलिंग आई इस गाड़ी को चलाने के बाद कि मतलब सेफ है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में, कभी मुझे हल्का नहीं लगा। और फैमिली को लेकर मैं लॉन्ग ट्रिप्स भी मारी हैं। अच्छा। मैंने जयपुर गया हूँ जी, मैं, आपका ओली गया हूँ और मैंने काफ़ी और छोटी छोटी ट्रिप्स भी मारी हैं। और क्या नाम है, ऑफ रोडिंग बहुत करी है मैंने इस गाड़ी के साथ। फर्स्ट कार थी तो आपको पता ही है, पहली कार ही होती है, आप उसके साथ सब कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने भी इसके साथ वही करा। वही क्या है। अब भैया और कुछ लगा आपको पॉजिटिव? कि बिल्ड क्वालिटी हो गई, एक परफॉर्मेंस वगैरह अच्छी हो गई? बिल्ड क्वालिटी स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि ये उतना अच्छा माइलेज नहीं दे रही है। जी जी, क्योंकि एक हम इकोनॉमिक क्लास में ही है, ज्यादा अमीर तो ऐसा है नहीं कि मतलब हमारे पास कोई चक्कर ही नहीं, कुछ भी ले लो, कहीं भी चले जाओ। जी जी जी, तो स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि इसका इशू है। फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा अगर ये सब सोचता रहूंगा तो आगे कैसे चलेगा। फिर मैंने क्योंकि इसमें एक टर्बो, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके अंदर टर्बो इंजन। हाँ, 1.2 लीटर का टर्बो इंजन है भैया। तो टर्बो का मुझे जो फील करा मैंने कि अगर आप इसे फेदर फुट या लाइट फुट चलाओगे तो ये हमेशा आपको अच्छा माइलेज देगा, भले आप उसे इको में करें ना करें। ये मेरे उस समय जो जिससे मैंने कार परचेज करी थी, उन भैया ने भी बोला था कि भैया अगर आप 200 RPM के नीचे से चलाएंगे तो इसका एवरेज ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। मैं ये नहीं कहता कि 22 और 24 देती है, मैं पहले बता दूं। जी जी, ये ऐसा कुछ नहीं देती है।
लेकिन हाँ ये अपने हिसाब से अच्छा देती है। मैंने इसका मैक्सिमम एवरेज 18 निकाला है, मतलब मिनिमम 18-20 मैं चला लेता हूँ, आ जाता है। इसका 18-20 भी काफी अच्छा एवरेज है, वो भी टर्बो इंजन के थ्रू, तो आप समझ सकते हैं कि बस आप इसका टर्बो ऑन मत करने दो। हाँ। उससे आराम से लाइट फुट चलाओ, फेदर फुट चलाओ, और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत हो सकती है। 2000 आरपीएम के अंदर अंदर ही रखा है, तो इसका मैक्सिमम आपको एवरेज मिल जाएगा। मैं हर ये टाटा नेक्सॉन ओनर से बोलूंगा कि अगर आपका एवरेज नहीं आ रहा है तो आप इसे लाइट फुट चलाइए। जी जी जी। अब भैया दूसरी बात ये, आपने पॉजिटिव बता दिए कि एवरेज भी अच्छा दे रही है, टर्बो इंजन है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है और सेफ है गाड़ी। जी भैया अब आती है बात नेगेटिव की। 10,000 किलोमीटर चला लिया है, अब कहीं ना कोई गाड़ी में नेगेटिव तो होगा ही, तो नेगेटिव क्या लगे आपको? 10,000 किलोमीटर मैंने चला लिया जी। अभी तक तो मुझे ऐसा सच नेगेटिव कोई नहीं लग रहा है। छोटे मोटे इश्यूज होते हैं ECU वगैरह में, लेकिन मैं उसे नेगलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि वो हर बार ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा 10 में से 9 बार मुझे ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। अगर लगता है तो मैं गाड़ी को ऑन ऑफ करके दोबारा चला लेता हूँ। एक आप ग्लिच की बता रहे थे, उसे बताएंगे भैया थोड़ा? स्टार्टिंग में इस गाड़ी में ऐसा हो रहा था कि हम गियर डाल लेते, सब कुछ सही कर रहे थे, तब भी वो गाड़ी नहीं चल रही थी। अच्छा, मतलब मैंने कभी कभार होता था, ऐसे नहीं कह रहा कि होता था जी, लेकिन कभी कभार ऐसा होता था कि हमने गियर डाला, हमने ब्रेक दबाए, गियर डाला, ऑटो करा इसे, और ये चल नहीं रही है, या फिर मुझे लगा कि ऐसा क्या हो गया, फिर मैंने दोबारा से उसे नॉर्मल करा, न्यूट्रल करा, और उसके बाद जब चल जाती थी। अच्छा। ये मैंने कंपनी को जाके बोला तो उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया। उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिस्पांस अच्छा दिया। उन्होंने दोबारा से इसके सारे जितने भी आपका ECU अपडेट कर दिया है मेरा पूरा। अच्छा, मतलब कंपनी की तरफ से मेरा यहाँ पे जहाँ पे हम है, वहाँ की कंपनी की तरफ से मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरठ में जो है आपको अच्छा लगा कि शोरूम वाले जो है सुनते हैं और रिस्पांस अच्छा देते हैं। रिस्पांस अच्छा देते हैं। बाकी आप लोगों की बात अलग अलग होती है, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं, लेकिन मेरे साथ जो हुआ मैंने आपको बता दिया साहब। अब दोस्तों आपने यूट्यूब पे दूसरी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें पता लगता है कि गाड़ी की हाई स्पीड परफॉर्मेंस कैसी है, लो स्पीड कैसी है, हाईवे पे कैसी है, सिटी में कैसी है, लेकिन ये है एक ऑटोमेटिक वर्जन। और साथ ही साथ भैया ने अभी बताया वो टूर पे होके आए हैं। कहाँ भैया कहाँ होके आए हो आप? भाई मैं सबसे पहले चॉप्टा मिनी स्विट्जरलैंड करके उत्तराखंड में, जी वहाँ गया था। हाँ। फिर वहाँ पर रैंडम प्लान बना और उसके बाद हम पहुँच गए ओली। अच्छा, अब बॉयज ट्रिप थी तो आपको पता है कुछ ना कुछ होना ही है। तो भैया ओली होके आए हैं, दैट मीन्स पूरा अपना एडवेंचर करके आए हैं। तो वहाँ पर पहाड़ों पे कैसी परफॉर्मेंस रही है वो भैया बताएंगे। तो भैया चलिए गाड़ी के अंदर चल के बात करते हैं उस बारे में। भैया अब आप पहाड़ों पे घूम के आए हो, ओली वगैरह की आप ट्रिप मार के आए हो, तो सबसे पहली बात पहाड़ों पे इसका एवरेज कैसा रहा? पहाड़ों पे नेक्सॉन का एवरेज जी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरठ से हमने स्टार्टिंग करी थी। मेरठ से हम लोग गए थे ऋषिकेश, जहाँ हमारा पहला स्टॉप था। ठीक है, वहाँ तक ये गाड़ी ने मुझे 18 का एवरेज दिया है, क्योंकि प्लेन्स है, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। हम सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग निकले थे तो ऐसी कोई भीड़ नहीं थी, लेकिन हाँ 18 का एवरेज वहाँ पे दिया। फिर जब मैं रुद्रप्रयाग की तरफ गया था, देवप्रयाग पड़ता है, रुद्रप्रयाग पड़ता है, तो वहाँ से पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां से जब मैं जा रहा था रुद्रप्रयाग पे, जब हम रात को रुके थे तो वहां पे इसका एवरेज 16.5 के करीब हो गया था, जैसे कि आप जानते हो। और हम भी ये समझ रहे थे कि अब एवरेज गिरता चला जाएगा नीचे की तरफ, क्योंकि अब पहाड़ आ चुके हैं जी। फिर मैं यहाँ से ओली गया, ओली तक जाते जाते इसका एवरेज 13.5-14 के करीब दिख रहा था मुझे। जैसे जैसे ऊपर हम किलोमीटर पे जा रहे हैं, हाइट्स पे जा रहे हैं, और पहाड़ ज्यादा टर्निंग वाले हो रहे हैं, ठीक है, ब्रेक लग रहे हैं, बीच में लैंडस्लाइड्स वगैरह भी थी, ऑफ रोडिंग काफी हुई, जो कि मैंने वीडियोस बना रखी हैं, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ बाद में, मैं लगा दूंगा भैया। ठीक है, तो इन सब रास्तों पे जाने के बाद इसका जाते जाते 13.5-14 ओली पे हो गया था। अच्छा, तो कुल मिला के एक तरह के 13.5-14 का इसने एवरेज दिया। अब भैया दूसरी बात आती है, जो इसका ये ऑटोमेटिक जो आपको दिख रहा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही? इसकी परफॉर्मेंस, क्योंकि एक मिनट आपको रोकूंगा, क्योंकि ये कहते हैं कि पहाड़ों की तरफ चलते हुए, जब पहाड़ों पे आप चलते हो तो इनिशियल गेयर्स में रखना पड़ता है, और इनिशियल गेयर्स भी आपको हाई RPM पे रखने पड़ते हैं, जिससे आपकी चढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। तो उस पॉइंट से मैं पूछूंगा, अगर उस पॉइंट को हम ध्यान रखते हुए पूछें तो उसके बारे में बताइए भैया प्लीज। जब मैं गाड़ी ये परचेस कर रहा था तो इसमें काफी चीजें थी, ऑटो ट्रैक्शन, हिल असिस्ट, मुझे शायद उस समय चीजें समझ में नहीं आई थी। मेरे दोस्त ने मुझसे बोला था कि भाई इसके अंदर सारे एडवांस फीचर हैं, इसे प्रेफर कर लो, इसे ले सकते हैं हम लोग। तो मैंने उस समय ले ली थी जी। लेकिन मुझे जब मैं पहाड़ों पे गया, ऐसे ढलान वाले पहाड़ों पे गया, जब जाके मुझे पता चला कि अरे हिल असिस्ट का मतलब क्या होता है, जब गाड़ी ने खुद ऐसा रिस्पॉन्स किया, जिसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं यार सही ले ली चीज, सही चीज ली। हाँ, पैसा उसमें नहीं है, घाटे का सौदा नहीं है, घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं है। जब हम लोग ओली से उतर रहे थे तो उतरते टाइम आपको पता है कि गाड़ी का एक मोमेंटम थोड़ा ज्यादा तेज हो जाता है जी, हमें ब्रेक पे पैर ज्यादा रखना पड़ता है।
तो मुझे वहाँ पे पहली बार समझ में आया कि हिल असिस्ट का कितना मदद होता है, कि आपकी गाड़ी एकदम फ्री फ्लो नहीं होती, वो रुक के आती है, वो गाड़ी उसे होल्ड कर लेती है अपने इंटेलिजेंस से। अच्छा। जैसे कि आप AMT अगर आप नॉर्मल रोड्स पे चलाएंगे, प्लेन्स रोड पे, तो इसकी नॉर्मल स्पीड मेरी गाड़ी की शायद 12, 13, 14 होती है। अब आप सोचिए, मैंने पहाड़ से उतार रहा हूँ, मैंने उसे छोड़ दिया और ब्रेक लगाया, और फिर जब मैंने उसे छोड़ा तो गाड़ी एकदम से फ्री फ्लो नहीं हुई कि नीचे चली गई। हल्का सा रेजिस्टेंस रहा गाड़ी में। रेजिस्टेंस हमेशा रहा नीचे गाड़ी उतरते समय, मतलब ब्रेक लगाया लेकिन ब्रेक से पैर हटाते हैं तो गाड़ी आगे तेजी से भागनी चाहिए। जी। ऐसा कुछ नहीं भागी वो। अब भैया आपने जब अब नीचे तो आ गई, ऊपर भी चढ़ी थी उससे पहले। हाँ, ऊपर क्या चढ़ी है बताओ आप। ऊपर कैसे चढ़ी? देखिए, इसमें 3 मोड होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जी। सिटी, इको एंड स्पोर्ट्स। हाँ, ये तीनों मोड कंपनी ने बहुत, मेरे हिसाब से बहुत सोच समझ के दी है, काफी R&D करके दी है, बिल्कुल बहुत रिसर्च करी है इन्होंने। सिटी तो मैं नॉर्मल, जैसे कि आप जैसे नॉर्मल पहाड़ थे जहाँ चढ़ाई नहीं थी, मैं वहाँ पे चला रहा था, ठीक है। लेकिन जब मैं ऐसे पहाड़ देख रहा था जहाँ बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी और जहाँ पतली रोड थी और एक बार में मुझे निकालना पड़ता है, और कि मैं नया ड्राइवर हूँ, मुझे इतना भी नहीं पता, लेकिन मैंने सोच रखा था कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी मैं इसका पावर बढ़ा के इसे स्पोर्ट्स पे चलाऊंगा, और वही मैंने करा। जब मैं एकदम खड़ी चढ़ाई पे चढ़ा रहा था जहाँ पे एंगल बहुत ज्यादा था और मुझे लग रहा था कि यार पता नहीं उठेगी नहीं उठेगी, तो मैंने स्पोर्ट्स पे करा और नॉर्मल पेडल दबाया, तो इस गाड़ी की एक्चुअल पावर नजर निकल के आई, और मुझे एक बार भी नहीं लगा कि ये फिसल रही है या फिर वापस जा रही है या मुझे और कस के प्रेस करना पड़ रहा है। अच्छा। क्योंकि ये एक बार में ऊपर जा रही थी, वो भी लो गियर्स पे। हमें लगता है कि ऑटोमेटिक है, 1, 2, 3, 4 खुद करेगी। तो डेट मींस आपको मैनुअल को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जैसे मैनुअल मोड। इसमें मैनुअल मोड ये होता है कि हम लोग इसे साइड कर सकते हैं, इसे साइड कर सकते हैं, और ये मैनुअल प्लस माइनस हो जाता है। तो आपको जरूरत लगी इसकी? मैंने पूरे रास्ते पे, अगर मैं बताऊं कि नया ड्राइवर हूँ, सब कुछ हूँ, मैंने पूरे रास्ते इस मैनुअल का ट्राई नहीं करा। और कहीं भी जरा सा भी लैग नहीं लगा? कहीं भी मुझे जरा सा भी लैग नहीं लगा, ना मुझे डिस्कम्फर्ट हुआ, ना मुझे ये लगा अबे अब क्या होगा। अच्छा, कॉन्फिडेंस लूज नहीं हुआ? कॉन्फिडेंस लूज ही नहीं हुआ, मुझे अपने ऊपर यकीन था कि देखो रोड वहाँ पे भी है, रोड यहाँ पे भी है, नॉर्मल चलाते हैं, ठीक है, चल जाते हैं। स्टेबिलिटी काफी अच्छी लगी एक तरह के देखा जाए तो, हाईवे पे भी और वैसे भी स्टेबिलिटी आपको? स्टेबिलिटी मुझे बहुत अच्छी प्रेफर लगी। जैसे कि सबसे अच्छी खास बात इसकी ये थी कि इसका आपका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप पहाड़ों पे जा रहे हैं तो आपको ध्यान में रखिए कि भी आपको ऑफरोडिंग करनी पड़ सकती है। बिल्कुल। आप इसे फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। हालांकि बहुत अच्छी रोड्स है वहाँ पे, अब तो बहुत इजी हो गया, मैं होके आ गया हूँ तो आप समझ सकते हैं, लेकिन आप ग्राउंड क्लियरेंस की वैल्यू हमेशा समझिए, क्योंकि ऊपर नीचे रास्ते, नीचे लगने का डर बहुत होता है इंसान को कि यार नीचे लगा कुछ हो ना जाए और हम बीच रास्ते में कहीं जंगल में न फंस जाए। एक बार भी इसके साथ ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल भी। बढ़िया लगा जी। अब भैया आप इतना होके आए हो, अब आती है मेरी बात कंफर्ट की, क्योंकि मुझे अगर अपना पर्सनली प्रेफरेंस बताऊं तो मुझे वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल सीट्स लगती हैं इसके सेगमेंट में। तो एक ऑनर होने के मुताबिक आपकी क्या राय है इस पे? कंफर्ट की बात करें तो मैं जब वेन्यू ले रहा था, मैं उसके अंदर बैठा, सब वेन्यू वाले आप सब जानते होंगे कि वो जब हम उसमें बैठते हैं उसके अंदर कोई कमी नहीं लगती मुझे जी। लेकिन वो जब उसके अंदर बैठते तो ऐसा लगता है कि अगर इसमें 4 ही लोग बैठे हैं तो मतलब वही सही है। अच्छा। आप इसमें 5 को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए एडजस्टमेंट ही होगा। लेकिन आप इसके पीछे सीट दे सकते हैं। इसके अंदर 4 लोग तो बहुत आराम से बैठ ही सकते हैं। जी। मेरे साथ के जो लड़के थे पूरे मतलब ट्रिप पे, वो जब चाहे वो जब सोए अपना नेक रेस्ट लगा के, और ना कोई दिक्कत नहीं हुई है। कंफर्ट वाइज तो ये बहुत अच्छी गाड़ी लगी मुझे। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो ये मुझे मोस्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट लगा इस प्राइस टैग में। अब भैया अब जो हमारे साथ ओनर्स आते हैं, हमारा अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो उनके लिए मैंने पैरामीटर्स डिसाइड करे हुए हैं कि जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे टाइम से यूज़ कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट के साथ अपने आप को कहाँ रखते हैं, एवरेज में, गुड में और बेस्ट में। तो मैं आपसे भी सवाल रखता हूँ कि आप अपने आप को इस प्रोडक्ट के साथ किधर की तरफ देखते हैं, एवरेज, गुड या बेस्ट? आज की तारीख में मुझे 1 साल हो चुका है, 4 महीने और हो चुके हैं उसके अलावा जी। ठीक है, मुझे फर्स्ट सर्विस हो चुकी है। अगर मैं सारे पैरामीटर्स को देखूं, कंफर्ट, सेगमेंट, क्या इंश्योरेंस, जितनी भी मैं चीजें देखूं जी। तो मैं अपने आप को इस समय बेस्ट में रखना चाहूंगा, बेस्ट में रखना चाहूंगा। लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ कमियां होती है, लेकिन टिल डेट आज मैंने 10,000 किलोमीटर चला चुका हूँ गाड़ी है, लेकिन मुझे इसमें कोई कमी नहीं लगी है। ये मुझे अपने प्राइस टैग के हिसाब से वर्थी प्रोडक्ट लगा है, जो कि एक नया ओनर भी ले सकता है या फिर लेना चाहता है। जैसे कि मेरी फैमिली है, इससे पहले हमारे पास कोई कार नहीं थी, लेकिन मेरे जैसे फादर हैं, वो 60+ है, उन्होंने मैनुअल पे सीखी, अब वो अपने आराम से चला सकते हैं। मेरी सिस्टर है, वो आराम से चला सकती है। और कुछ कीवर्ड्स आप कहना चाहोगे टाटा को हमारी तरफ से कि कहीं इसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, या फिर कि आपको ये लगाओ कि हाँ यार ये टाटा कर सकता है लेकिन वो भी इस वक्त कर नहीं रहा, तो कुछ आप कहना चाहोगे? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि टाटा
कहाँ से कहाँ आ चुका है। हाँ बिल्कुल, और वो आगे भी जाएगा, आगे जा रहा है जा रहा है। हाँ। अब जैसे कि मुझे लगता है कि हम लोगों की जो अगली जनरेशन या फिर अगली जो कार होगी 10 साल बाद, तो शायद वो ईवी ही होगी। और टाटा ने से स्टार्ट कर चुका है अपना प्रोडक्ट्स बनाने। इसलिए मैं इतना बड़ा नहीं होता हूँ कि उन्हें बताऊं, क्योंकि वो एक हमसे आगे की सोच लेके चल रहे 10 साल। लेकिन एक ओनर्स के थ्रू कि हाँ मैं अगर ये कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ तो एक रहता है ना कि हाँ ये कंपनी ये कर सकती है और भरोसा रहता है, तो उसके इस पे कुछ कहना चाहोगे या नहीं? इस पे मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ, दिल मांगे मोर। दिल मांगे मोर, अच्छा। इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप इसमें सनरूफ ले दीजिए, इतना सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन दिल मांगे मोर हो तो चलो बढ़िया है। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं अपना ऑनरशिप रिव्यू हमारे साथ शेयर करना तो जीमेल की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, साथ ही साथ इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा है, तो वहां से जाकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।